नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। तो मैं आज मेरे YouTube चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं और एक नई प्रसंग लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। विषय है भगवत कृपा जीवों पर कैसे मिलती है, भगवान जीवों पर कैसे कृपा करते हैं। तो वास्तव में भगवान की दया सभी प्राणियों पर बिना किसी कारण के स्वभाव से ही सदा स्वाभाविक है, बिना किसी कारण के। अतः उसे निहेतुकी ही कहना चाहिए, कुछ हेतु नहीं है। परंतु जो मनुष्य भगवान की दया पर जितना अधिक विश्वास करता है, अपने पर जितनी अधिक दया मानता है, वह उनकी दया का तत्व उतना ही अधिक समझता है तथा उसे उतना ही अधिक प्रत्यक्ष लाभ भी मिलता है। इसलिए उसको सहेतुक भी कहा जा सकता है। किंतु भगवान का इसमें अपना कोई हेतु नहीं है, अर्थात स्वार्थ नहीं है। बिना स्वार्थ के भगवान जीवों पर दया करते हैं। भगवान तो सर्वथा पूर्ण काम, सर्वशक्तिमान, महान ईश्वर हैं। उनमें किसी प्रकार की कामना या इच्छा की कल्पना ही कैसे हो सकती है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान हेतु रहित दया करते हैं, जिससे उनकी दया में किसी प्रकार के स्वार्थ रूप हेतु को स्थान मिल सके। बिना कारण परम दयालु है, बिना कारण ही मनुष्यों पर, जीवों पर वे परम दया करते हैं। सबके सुहृद हैं, सबके वे अच्छे करते हैं। उनकी सब क्रिया संपूर्ण जीवों के लिए हितकारी होती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान अपने श्री मुख से कहते हैं, चतुर्थ अध्याय में 7वें एवं 8वें श्लोक में श्री भगवान ने कहते हैं कि जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानहं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात अजन्मा होते हुए भी साधु पुरुषों का उद्धार, धर्म का प्रचार तथा दुष्टों का संहार करने के लिए ही भगवान समय समय पर इस धरती पर, इस मर्तलोक में अवतरित होते हैं एवं अपनी पुनीत लीला का विस्तार करने के लिए, लोगों में प्रेम और श्रद्धा का संचार करने के लिए वे अवतरित होते हैं, अर्थात अवतार धारण करते हैं। निर्गुण, निराकार और निर्विकार होते हुए भी अपने भक्तों के प्रेम के अधीन होकर सगुण और साकार रूप से दर्शन देने के लिए बाध्य होते हैं। अगर किसी भक्त ने प्रेम के सहित भगवान को पुकारते हैं तो वे तत्क्षण उसी समय अपने परम भक्त को दर्शन देते हैं और भक्त के अधीन हो जाते हैं। इन सब में उनकी निहेतु की परम दया ही कारण है, अर्थात स्वार्थ रहित, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है।
जो भगवान को प्राप्त हुए भगवत भक्त हैं, जो भगवान की दया के महत्व को समझ गए हैं, जिनमें उस दयामय परमेश्वर की दया का अंश व्याप्त हो गया है। जिस भक्त पर भगवान परमेश्वर की दया का अंश व्याप्त हो गया है, अर्थात संचार हुआ है, उन महापुरुषों का भी अन्य जीवों से किसी प्रकार का स्वार्थ संबंध नहीं है। भगवान का तो छोड़िए, वे तो स्वार्थ रहित प्रेम करते हैं, परंतु भगवान के भक्त जो होते हैं उन पर भी स्वार्थ का कोई लेश मात्र संबंध नहीं है। उनकी समस्त क्रियाएं केवल लोक हित के लिए ही होती है। तब फिर भगवान की दया हेतु रहित हो, इसमें तो कहना ही क्या है। महापुरुषों का किसी भी जीव के साथ किसी प्रकार का स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इस विषय में भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? उस महापुरुष का इन विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म की न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तो भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं। विश्व के कल्याण के लिए वे महापुरुष कर्म करते हैं, जीवों के कल्याण के लिए ही कर्म करते हैं। इसी तरह अपने विषय में भी भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता 3 अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नाना व्याप्तम अव्याप्तम बम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। अर्थात सारे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में ऐसा कोई वस्तु नहीं है कि मैं प्राप्त न कर सकूं। तथापि मैं कर्म में ही बरतता हूं, अर्थात मैं कर्म करते रहता हूं। श्री तुलसीदास जी ने भी कहा है, हेतु रहित जगा जुगायुपकारी, तुम्हारा सेवक असुरारी। जय सीताराम, जय जय सीताराम। सभी गाइए, मेरे साथ आप लोग भी गाइए, जय सीताराम, जय जय सीताराम। तालियों की सेवा करते हुए जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय जय सीताराम। हेतु रहित जगत जुगयुपकारी, तुम्हारा सेवक असुरारी। स्वार्थमित सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमार्थ नाही। स्वार्थमित सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमार्थ नाही। इस वर्णन से यह पाया जाता है कि महापुरुषों का संग भगवान का कोई कर्तव्य और प्रयोजन न रहते हुए भी लोगों को कुमार्ग से बचाने के लिए एवं नीति धर्म और ईश्वर भक्ति रूप सतमार्ग में लगाने के लिए
केवल लोक हितार्थ, लोक कल्याण के लिए उनके द्वारा सब क्रियाएं हुआ करती हैं, अर्थात सब कर्म किया करते हैं। इसमें उनकी अपार दया का ही कारण है। भगवान के परम दयालु और सर्वशक्तिमान होते हुए भी समदर्शी और निष्प्रिय होने के कारण उनके द्वारा अपने आप कोई क्रिया नहीं की जाती। श्रद्धा प्रेम पूर्वक शरणागत होने से भक्त के हित के लिए ही उनमें क्रिया का प्रादुर्भाव होता है और उनकी दया का विकास होता है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि इस प्रकार भगवान की समान भाव से सब जीवों पर अपार दया है, तब फिर सभी जीवों का कल्याण क्यों नहीं होता है? आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान का अगर सब जीवों पर समान भाव से दया है तो सभी का कल्याण क्यों नहीं होता है? तो उत्तर में यही कहा जाता है कि उनकी दया के तत्व को न जानने के कारण लोग उस दया से विशेष लाभ नहीं उठा सकते। भगवान के तत्व रहस्य को न जानने के कारण सभी मनुष्यों भगवान के विशेष दया का लाभ नहीं उठा सकते। जैसे जगत्तारिणी भागीरथी गंगा का प्रवाह लोक हितार्थ निरंतर बहता रहता है। जैसे गंगा माता लोक कल्याण के लिए ही सतत प्रवाहित होती रहती है, परंतु तथापि जो गंगा के प्रभाव को नहीं जानते, जो श्रद्धा भक्ति की कमी होने के कारण स्नान पान आदि नहीं करते, वे उससे विशेष लाभ नहीं उठा सकते हैं। अर्थात जो गंगा माता में स्नान नहीं करते, गंगा जल पान नहीं करते, अर्थात महत्व नहीं जानते, उसको संपूर्ण भाव से लाभ नहीं मिलता। तो इसी तरह भगवान की दया का प्रवाह अहरनिश हर समय गंगा के प्रभाव से भी बढ़कर सर्वत्र वह बह रहा है, तो भी मनुष्य उसका प्रभाव न जानने के कारण एवं श्रद्धा भक्ति की कमी होने के कारण भगवान की शरण लेकर उनकी दया से विशेष लाभ नहीं उठा सकते हैं। समान भाव से भगवान की दया का साधारण लाभ तो सब जीवों पर मिलती ही है, परंतु जो उसकी दया का पात्र बन जाता है वह उससे विशेष लाभ उठा सकता है। अर्थात सूर्य की धूप और रोशनी सर्वत्र समान भाव से सबको प्राप्त होती है, अतः समान भाव से उसका लाभ सबको मिलता है, किंतु एक ऐसी सूर्यमुखी कांच पर उसकी शक्ति का विशेष प्रादुर्भाव होता है, उसमें तुरंत अग्नि प्रकट हो जाती है। सूर्यमुखी कांच के ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ते ही उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है। इसी तरह सूर्यमुखी कांच की भांति जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, जिसके अंतःकरण में भगवान पर विशेष श्रद्धा और प्रेम होता है, वह उनकी दया से विशेष लाभ उठा सकता है। मनुष्यों के संचित कर्म क्रियामान तीनों प्रकार के कर्म से ही भगवान की दया का संबंध है। पूर्वकृत अर्थात
पूर्व जन्मों का किया हुआ कर्म, पुण्य कर्मों का संचय भगवान की दया से ही हुआ है तथा उन संचित कर्मों के अनुसार ही कर्म का विधान से ही प्रारब्ध भोग का निर्णय किया गया है। जीवों के हित के लिए ही भगवान ऐसा नियम बनाया है। अतः भगवान की दया के रहस्य को समझाने वाला प्रारब्ध भोग के समय पर अर्थात कर्म के भोग के समय पर हर एक अवस्था में भगवान की दया का दर्शन किया जा सकता है। शुभ कर्म भी भगवान की दया से ही बनते हैं। उनकी दया से ही मनुष्य सतमार्ग में अग्रसर हो सकता है। अतः सभी कर्मों से भगवान की दया का नित्य संबंध है। तथा स्त्री पुत्र धन और मकान आदि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति और उनका विनाश होने में एवं शरीर का स्वस्थ ठीक रहने और न रहने में रोग और संकट आदि की प्राप्ति और उनके विनाश में तथा सुख संपत्ति और दुखों की प्राप्ति भी हर एक अवस्था में मनुष्य को भगवान की दया का दर्शन करने का अभ्यास करना चाहिए। तो मैं इस कथा को इसी जगह विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं भगवत कृपा का प्रसंग लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।